जय हिंद। आपका YouTube चैनल में स्वागत है। कक्षा 10 वालों के लिए चल रहा था मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन के हम आपको 4 क्वेश्चन प्रोवाइड करा चुके हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन बोर्ड पर। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्ध गोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या है कंडीशन, आइए देखते हैं। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया। इसमें बना के देख लेते हैं, या आप इस पर भी बना सकते हैं। अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया है। तो जैसे देखेंगे, अगर हमें कोई इस तरीके की पिक मिल जाएगी जहां पर अर्धगोलाकार गड्ढा के रूप में कवर हो जाएगा, कोई पिक पड़ी होगी अगर नेट पे, तो उसे हम आपके लिए डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से संभव नहीं हो पा रहा है। इस तरीके से गड्ढा बना हुआ है उस पर, इस तरीके से अंदर की ओर गड्ढा बना हुआ है। और क्या कहा जा रहा है, अर्धगोले के व्यास घन के किनारे के व्यास के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जैसे ही अब आप यहां पर देखिए, इस घन की भुजा कोई मान लेते हैं, इस घन की भुजा मान लेते हैं कि ए है, या इसकी लंबाई एल है, जिस प्रकार आप कहना चाहें। तो माना घन की कोर की लंबाई बराबर ए, घन के कोर की लंबाई बराबर ए। घन के एक फलक का क्षेत्रफल, घन के एक फलक का क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर। एक का तो ए स्क्वायर होता है, अर्धगोले का व्यास बराबर, व्यास कितना है उसके भुजा के बराबर ए। तो इसका मतलब त्रिज्या का जो मान मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा आपको, a/2। इससे ठीक पहले एक क्वेश्चन कराया था। उस क्वेश्चन में क्या था कि जो घनाकार ब्लॉक था उसके ऊपर रखा हुआ था अर्धगोला, कि जिस प्रकार से मंदिर नीचे से घनाकार या घनाभ के आकार का होता है, और ऊपर से उस पर गुंबद रख दी जाती है। जब गुंबद रख दी जाती है तो 1 2 3 4 चारों कोने उसके छूट जाते हैं, कोने छूट जाते हैं। बाकी जो भाग होता है उसे वो ढक लेता है। तो यहाँ
उसी प्रकार से ढकने की बजाय इसमें अंदर एक गड्ढा किया गया है अर्धगोले के आकार का। जब गड्ढा किया गया है तब भी कोने तो यहाँ चारों फिर भी छूटेंगे, तो उन कोनों का क्षेत्रफल कितना होगा, हमें पहले तो ये क्लियर करना है कि जो ये कोने दिए गए हैं इन कोनों का क्षेत्रफल कितना होगा, और जितना उन कोनों का क्षेत्रफल होगा बस इन कोनों का क्षेत्रफल और इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, तो ये कवर करेगा। तो ऐसे ही यहीं से निकाल लें। चारों कोनों का क्षेत्रफल बराबर एक फलक का क्षेत्रफल माइनस एक फलक का क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो चारों कोनों के क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो एक फलक का क्षेत्रफल कितना है, ए स्क्वायर है। एक फलक का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, और जो अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है वो कितना, उसके आधार का क्षेत्रफल तो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस, अब यहां पर जब कितना हो जाएगा, पाई आर का मान कितना है, a बाई 2 का वर्ग, तो यहां कितना आ गया, ए स्क्वायर माइनस कितने बन जाएंगे, पाई ए स्क्वायर बटे में 4, ये आ जाएंगे उसके चारों कोनों का क्षेत्रफल। चारों कोनों का क्षेत्रफल आ गया। इस चारों कोनों का क्षेत्रफल मिलने के बाद अब पूरे पात्र का पूछा है, क्या पूछा है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जो शेष बचा है ठोस उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे तो गड्ढा तो केवल एक फलक में किया गया, गड्ढा किया गया केवल एक फलक में, और एक फलक में गड्ढा करने के बाद 5 फलक तो बिल्कुल उसके सेम है, 5 फलक उसके सेम है, तो 5a स्क्वायर प्लस 5 फलक उसके सेम है तो कितना हो गया, 5a स्क्वायर। 5a स्क्वायर के बाद अब आ जाए यहां पर चारों कोनों का क्षेत्रफल, ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बटे में 4, ये हो गया उसके चारों कोनों का क्षेत्रफल। उसके बाद अंदर क्या बचा, अंदर बचा ये अर्धगोला का गड्ढा हो गया। जब गड्ढा हो गया तो इसका कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो देख लीजिए एक बार पूछा किसका गया है, इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले के घन के एक किनारे के बराबर शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब इसे हल करना है, तो इसे जब हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर, तो ये हो गया 5 और 1 6। अब यहां माइनस पाई ए स्क्वायर बटे 4 प्लस 2 पाई, यहां भी रख दें a बटे 2 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा 6a स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बटे 4 प्लस ये कितने हो जाएंगे
2 पाई ए स्क्वायर बटे 4, तो 6a², ये 2 है ये 1 है, तो प्लस पाई a² बटे 4 बचेगा, पाई a² बटे 4, 4 ले लिया लघुत्तम, कैंची का गुणा होगा 24a² प्लस पाई a² कॉमन ले लिया बाहर, बटे में 4, यहां से क्या बचा 24 प्लस पाई और वर्ग इकाई जो भी उसकी इकाई हो, तो ये आ गया उसके शेष जो भाग बचा है उसका वक्र पृष्ठ। कहने का मतलब ये रहा कि अगर जैसे कोई डिब्बा रखा हुआ है और डिब्बा के ऊपर एक रख दें, क्या जैसे कोई गुंबद टाइप में रख दें, कटोरी रख दें, बाउल अगर इस तरीके से रख दिए तो भी 4 कोने बचेंगे, मंदिर में जैसे चारों कोने चारों तरफ बचते हैं, या उसमें गड्ढा कर दें तब भी वो चारों कोने बचेंगे। तो जो चारों कोने बचेंगे तो उसका एक फलक का पूरा क्षेत्रफल और उसमें से अर्धगोले का क्षेत्रफल घटाओ, तो घटाएंगे तो चारों कोनों का शेष बचेगा, तो वो चारों कोनों का इतना आया चारों कोनों का हमें ये क्षेत्रफल प्राप्त हो गया ये। अब टोटल का क्षेत्रफल चाहिए, तो टोटल अब इसमें फलक कितने बचे हुए हैं, एक उधर होगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक नीचे, ऊपर वाले में छेद कर दिया तो 5 फलक बचे हैं। तो प्रश्न क्या 5a² प्लस चारों कोनों का, तो चारों कोनों का लिख दिया, प्लस अब जो अर्धगोला अंदर गहराई हो गई उसमें, उसका अलग तो कितना होता है अर्धगोले का 2 पाई r²। अब इसे करना है सॉल्व, इसे सॉल्व कर लिया, r का मान पता है आपको, जो अर्धगोले की त्रिज्या है या जो अर्धगोले का व्यास है उस घनाभ की भुजा के बराबर है, तो इसका व्यास है वो किसके बराबर है, a के बराबर, तो त्रिज्या आधी हो जाएगी a/2, तो r की जगह हर जगह क्या रख रहे हैं a/2 रख दिया, और a/2 रखने के बाद उसे सॉल्व कर लिया, तो आपको आंसर प्राप्त होगा a²/4 कोष्टक पाई प्लस 24 या 24 प्लस पाई, जहां a है वो क्या है, घन की कोर की लंबाई है। मतलब ऐसा न समझे कि ये a क्यों आया, a तो आपका माना हुआ है, आपने माना है घन की कोर की लंबाई बराबर a, तो उत्तर a के पदों में होगा, और यदि घन के कोर की लंबाई अगर l मान ले तो ये क्या l के पदों में होगा, तो इसमें कोई अंतर नहीं है, x मान लोगे x के पदों में आएगा, l मान लिया तो l के पदों में आएगा, हमने माना है फिलहाल इसे a, तो a के पदों में इसका आंसर आपको प्राप्त हो गया। मिटा देते हैं एक बार इसे, देखिए आप कौन सा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है क्वेश्चन, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो टोटल लंबाई है वो 14 mm है और जो उसका व्यास है वो 5 mm है। तो कैप्सूल के आकार का बना है, कहने का मतलब एक अगर बेलन बनाए तो यहां तक तो ये इसका क्या है बेलनाकार भाग है, बेलन बना हुआ है और इसके दोनों कोनों पर अर्धगोला लगा हुआ है इस तरीके से।
जब अर्धगोला लगा हुआ है इसके दोनों कोनों पर, तो जो आकृति बन जाएगी वो कैप्सूल जैसी आकृति बन के तैयार हो गई है। कैप्सूल की आकृति बन गई। कहा जा रहा है उसमें दवा का एक कैप्सूल। कभी कभी तो कैप्सूल यूज किया ही होगा, फीवर आने पर या और कोई दिक्कत होने पर, तो उसमें दिया जा रहा है। इस प्रकार से कोई एक कैप्सूल है, एक बेलन के आकार का है, इसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm और उसका व्यास 5 mm। पूरे कैप्सूल की लंबाई यानी यहां से लेकर यहां तक, पूरे जो कैप्सूल की लंबाई है वो कितनी है? 14 mm यानी मिलीमीटर। और उसका व्यास, व्यास का मतलब यहां से लेकर यहां तक जो व्यास है वो कितना है? 5 mm। 5 mm। अब ये अर्धगोला है, दोनों सिरों पर क्या लगे हुए हैं? उसके अर्धगोले लगे हुए हैं। तो अर्धगोलों के कारण क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अर्धगोलों के कारण जो प्रभाव होगा, जैसे यहां भी व्यास, जो बेलन का व्यास है 5 mm या 5 मिलीमीटर, तो वही इस अर्धगोले का भी व्यास होगा और वही इस अर्धगोले का व्यास होगा। तो कहने का मतलब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों तरफ आधा आधा गोला जुड़ा हुआ है, तो पूरा मिलके एक गोला बन गया। इधर और इधर ये दोनों क्या बन गए? एक गोला बन गया। और बीच में क्या है? बेलन की आकृति है, या दो अर्धगोले हैं और बीच में बेलन की आकृति है। अब जो अर्धगोला है, तो अर्धगोला में देखेंगे आप तो क्या है? पूरा कितना है? व्यास 5 है। पूरा व्यास 5 है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2.5 इधर हो जाएगी, 2.5 इधर हो जाएगी। और चूंकि अर्धगोला है तो उतनी ही इधर होगी, 2.5। ऐसे ही यहां पर आएंगे तो इसकी भी 2.5 त्रिज्या होगी, इसकी भी 2.5 होगी और ये भी हो जाएगी 2.5। तो 2.5 तो इधर गहराई हो गई और 2.5 गहराई इधर हो गई, और टोटल जो गहराई है वो कितनी है? 14 mm है। जब 14 mm टोटल है, तो कहने का मतलब यहां से लेकर यहां तक जो बचे तो 2.5 और 2.5, 5 तो ये हो गए, 5 हो गए। टोटल है 14, तो बीच में कितना बचा? 9 mm बचा। तो इस बेलन की जो ऊंचाई आ गई, अरे ऐसा लिटाया गया है, अगर इस प्रकार से खड़ा कर दिया जाए तो ये क्या ऊंचाई है उसकी, और जो त्रिज्या है वो कितनी है? 2.5 या 5/2 कह सकते हैं आप। और गोले की भी त्रिज्या कितनी है? 2.5। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो आप लिख सकते हैं बेलन के आधार का व्यास, व्यास दिया था उसने 5 mm, 5 mm, 5 mm व्यास दिया गया है। तो त्रिज्या, त्रिज्या r बराबर क्या लिख सकते हैं? 5/2 mm लिख सकते हैं, या 2.5। अब लगाइए उधर संपूर्ण, क्या कह रहा है? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पात्र यानी बर्तन जो भी है, संपूर्ण पात्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में जब मिक्स आकृतियां होती हैं, आपको कई बार बताया गया, पहला और जो दूसरा वीडियो जिसमें आपको बेसिक जानकारी दी गई है उसमें ठीक डिटेल में बताया गया है कि जब दो आकृतियां मिलकर किसी अगली आकृति का निर्माण करती हैं
तो पूछा बेशक जाए आपको समपूर्ण पृष्ठ, लेकिन सूत्र वक्र पृष्ठ के लगाए जाते हैं। क्योंकि वक्र पृष्ठ के इसलिए लगाए जाते हैं, एक इधर बेलन का आधार था जो दिखाई दे रहा था, इधर अर्धगोले का आधार था, और दोनों ऐसे लगा दिए तो बीच वाला आधार तो गायब ही हो गया दोनों का, अब दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही इस कोने पर ऐसे लगा दिए तो वो भी आधार गायब हो गए। जहां आधार दिखाई देगा उसकी बात करेंगे। ये तो इधर से मिलके ये पूरा भाग गायब हो चुका है। अब बेशक यहाँ चित्र को समझने के लिए बनाया गया, दिखाई दे, लेकिन बीच में है कुछ नहीं। अब पूरी ये आकृति इस प्रकार से बनी हुई है, पूरी आकृति जैसे वो डमरू बजाने वाला होता है इस तरीके से, तो पूरी आकृति बनी हुई है। अब जब आकृति बनी हुई है तो संपूर्ण पात्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, वो कितना होगा? बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ धन 2 गुणित 1 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। हमने कहा आप चाहे तो एक ही बार में लिख सकते हैं पूरे गोले का वक्र पृष्ठ, आधा इधर लगाए आधा उधर लगाए। चलिए देखते हैं बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो कितना होता है? 2 पाई RH प्लस 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होगा, वो कितना होगा? 2 पाई R स्क्वायर। इसे हल करने की कोशिश कीजिए। तो जब हल करने की कोशिश करेंगे तो आप पहले हल करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद देखते हैं कि यदि पाई से कटने की कंडीशन में होगा तो पाई का मान रखेंगे, और नहीं कटने की कंडीशन में होगा तो आंसर पाई के रूप में दे देंगे। तो यहां फिलहाल तो पाई रखेंगे, 2 पाई। आर का मान कितना है? 5/2। एच का मान कितना है? बेलन की जो ऊंचाई है, 2.5 इधर कम हो गए, 2.5 इधर कम हो गए, बीच में कितना बचा? 9 प्लस 2 दूनी 4, तो ये हो गए पाई। और आर का मान कितना? 5/2 गुणित 5/2। तो आर वर्ग लगाए तो 2 बार लिख लिया। यहां तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, और यहां 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल हो गए। तो क्या इधर आया? इधर आया 45 पाई प्लस यहां आया 25 पाई। अगर इन्हें जोड़ेंगे तो क्या बन गए? 70 पाई। अब 70 बन गए। अब तो पाई का मान रख सकते हैं कि 7 ढाई 70, 7 से कट जाएंगे तो बचा क्या? 220 वर्ग मिलीमीटर, 220 वर्ग मिलीमीटर। आपके प्रश्न समझ में आ गया होगा। निश्चित रूप से जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो थोड़ा सा सावधान रहते हैं। अगर कोई आकृति उसमें से काटी जाती है तो बढ़ जाते हैं, और जब कोई आकृतियां जॉइंट की जाती हैं तो उनका संपूर्ण पृष्ठ यानी जो उसके आधार होते हैं वो निश्चित रूप से 1-2 आधार गायब हो जाते हैं। ऐसी कोई जोड़ के आकृति बनाता है तो अब यहां तो कुछ रहा ही नहीं, ये तो बिल्कुल ऐसा साफ हो गया। अगर हम बताने की कोशिश करें आपको तो अब तो ये ऐसा हो गया है, ऐसे यहां भी ऐसा हो गया, ये तो खत्म ही हो गया ये भाग। जब ऐसे जॉइंट कर दिए इधर इधर तो अब ये है, लेकिन जो लंबाई ऊंचाई जो भी है वो तो सेम रहेगी कि इसकी त्रिज्या कितनी है? 2.5, इधर भी 2.5, वही बेलन की त्रिज्या, और ऊंचाई इसकी बेलन की कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। 2.5 इधर से कम होगा, 2.5 इधर से कम होगा, बस। तो यहाँ जो बना हुआ था आधार वो तो गायब ही हो गए, एक दूसरे में चिपक के गायब हो गए, वो ऐसे ही उस कोने पर चिपक के गायब हो गए। तो आप वक्र पृष्ठ के सूत्र लगाए, लेकिन निकला क्या? ये संपूर्ण पृष्ठ निकला उसका 220 वर्ग मिलीमीटर। आइए इसे मिटा के और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कोई तंबू एक बेलन के आकार का है,
जिस पर एक शंख अध्यारोपित है। शंख यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मिलीमीटर और 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंख की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर वर्ग की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है। इस प्रकार से बना हुआ है। अब हम आपको चित्र पहले समझाएं। चित्र में ये इस प्रकार से बना हुआ है कि जो नीचे का भाग है, ये नीचे का भाग तो कैसा है, बेलनाकार। नीचे का भाग बेलनाकार है, इस प्रकार से बेलनाकार बना हुआ है भाग। इसके ऊपर शंख को अध्यारोपित किया गया है। इसके ऊपर लगाया गया है शंख को अध्यारोपित किया गया है। आपको चित्र समझ में आने लगा होगा, जैसे कि सर्दियों में लट्टू नचाते हैं गांव में, तो लट्टू जैसी आकृति बन गई है, उसकी नोक बन गई, नीचे कैसा बेलनाकार बन गया। हालांकि इस प्रकार के मंदिर भी होते हैं, नीचे से तो गोल जाते हैं, फिर ऊपर क्या उसकी गुंबद बना दी जाती है, शंकुआकार गुंबद बना दी जाती है। तो यहां इनकी त्रिज्या ऊंचाई क्या क्या दिया गया देखते हैं। बेलनाकार भाग का व्यास, ऊंचाई और व्यास, ऊंचाई 2.1 मीटर, 2.1 मीटर है, वो बेलनाकार भाग की ऊंचाई है। और व्यास 4 मीटर, व्यास कहने का मतलब यहां से लेकर यहां तक है, वो कितना है, 4 मीटर, 4 मीटर है। जो शंख की तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई से मतलब ये जो तिर्यक ऊंचाई यानी जो एल का मान है वो कितना है, 2.8 मीटर। जो इसका व्यास है वही इस बेलन का ये भी आधार है, ये भी आधार है, तो व्यास तो जो इतना होगा वो इतना होगा। तो यहां से अगर त्रिज्या निकालेंगे तो आर का मान कितना आएगा, 2 मीटर आएगा। यहां भी जो आर का मान आएगा वो कितना आएगा, 2 मीटर आएगा, 2 मीटर आएगा। अब देखा हो, हम लोग जैसे कहते रहते हैं गांव में कि वो है बंजारे वाले डेरा। तो बंजारे वाले डेरा से मतलब ये होता है कि जो एक ऐसी प्रजाति जो कहीं रहने के लिए जब स्थान बनाते हैं तो उनके रहने का जो स्थान होता है वो तंबू तान के रहने लगते हैं। तो तंबू वे इसी प्रकार के बना लेते हैं, नीचे से या तो बेलनाकार होते हैं या नीचे से आयताकार होते हैं और ऊपर जाके शंकुआकार हो जाते हैं। तो डेरे के रूप में बन जाते हैं, तो वही कहने लगते हैं डेरे हैं उसके। और ये डेरे जो बनाते हैं तो इसमें क्या कपड़ा लगता है। अब कपड़ा लगेगा, हालांकि हमने तो देखा है ये वाला भाग, अगर आपने गौर से देखा हो तो बताइएगा कि जैसे इस तरीके से, एक मिनट अभी हम आपको बता रहे हैं कि जैसे इस तरीके से एक ये भाग और इस तरीके से लगा होगा, ऐसे ही एक और भाग और ऐसे ही ये लगा हुआ है इस तरीके से, और इस पर डंडी बंधी हुई, इस पर डंडी बंधी हुई, और बीच में कंधा लगाकर घंटी बजाता हुआ अमावस्या या पूनम के पूर्णमासी के दिन धनकधारी बोले जाते हैं, मांगने वाले आते हैं, तो उनकी आकृति वो इस तरीके से बना के लाते हैं।
तो ऐसा उनका पूरा कपड़ा कवर्ड होता है, पूरे कपड़े से ऊपर से ढका होता है, और जो नीचे का भाग है वो बिल्कुल खुला रहता है कि वो तो जमीन पर रख जाता है तो दिखाई नहीं देता। बस इसी तरीके से ये है कि इसमें यहां से यहां तक ये कपड़ा लगाया गया है, और यहाँ की तो आकृति गायब ही हो जाएगी। जो हमने बताया शंकु में जैसे ही बेलन जोड़ा, शंकु में बेलन जोड़ा तो वो तो आकृति गायब हो चुकी है, ये वाला आधार। और इस आधार के लिए उसने स्वयं प्रश्न में कहा है, लास्ट में क्या लिखा है, ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है। जो उसका आधार है, इस आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता। कैनवास का मतलब समझते एक प्रकार का कपड़ा, जैसे कभी बॉल खेलते देखा होगा, एक बॉल आती है क्रिमिच की बॉल बोली जाती है, उसे क्रिमिच कह सकते हैं या कैनवास कह सकते हैं। तो कैनवास का ये कपड़ा तो इधर उधर लगा होगा, यहां नहीं लगा होगा। अब इसका निकालना हमें क्या, संपूर्ण पृष्ठ कितना है, संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, उसके बाद लागत देखेंगे कितनी। तो संपूर्ण पृष्ठ किसके रूप में, वक्र पृष्ठ के रूप में निकालेंगे कि यहां तो वक्र पृष्ठ निकाले जाते हैं, उसके बाद देखेंगे कौन सा भाग छिपा हुआ है, उतना और कवर करेंगे। तो वक्र शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल, तो वहां एच की आवश्यकता ही नहीं है। अगर इसी का आयतन पूछा होता तो सबसे पहले हम लगाते यहां पर पाइथागोरस प्रमेय, एल का वर्ग बराबर आर का वर्ग धन एच का वर्ग, तो एच निकालने की भी कोशिश करते, लेकिन यहां पर एच की आवश्यकता नहीं है तो हम नहीं निकालेंगे, कि हमें केवल उसकी लागत निकालनी है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसके वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच, आर का मान दिया है, एच का मान दिया है, अर्थात आपको सभी वैल्यू प्राप्त है, आप सूत्र का इंतजार है केवल। तो क्या करेंगे, उसमें जो लिखा हुआ है लिख दो, लिखना चाहो तो लिख दो किस तरीके से कि बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर 2.1 मीटर, आधार की त्रिज्या r बराबर 2 मीटर, शंकु की तिर्यक ऊंचाई l बराबर 2.8 मीटर। इस तरीके से अब इतना ज्ञात होने के बाद अब उसका दिए गए पात्र का संपूर्ण पृष्ठ, दिए गए ठोस कह सकते हो का संपूर्ण पृष्ठ। तो जब इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो क्या क्या आएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ धन शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर एच, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ होता है कितना, पाई आर एल, तो 2। अब पाई का डिसीजन या तो अभी ले लो या पाई का डिसीजन बाद में ले लेना। अभी कैसे ले सकते हैं, क्योंकि h का मान है 2.1, तो 7 से कट जाएंगे, और जब इसमें लगाएंगे पाई आर एल तो l का मान है 2.8, 7 चौक 28, वो भी 7 से कट जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप पाई का मान रख सकते हैं, पाई का मान रख सकते हैं। तो पाई का मान रख रहे हैं 2 गुणित 22/7 गुणित r की जगह 2 गुणित h का मान 2.1 धन पाई का मान 22/7, r का मान 2, n का मान 2.8। तो इससे ये कट जाएंगे 0.3 बार, और इससे ये कट जाएंगे 0.4 बार। इन सभी का हमें गुणा करना है कि आखिर इनका गुणा कितना होगा। तो 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 गुणित 0.3 धन 22 दूनी 44, 44 गुणित 0.4 गुणा कीजिए
8 24, 24 और 2 26, एक अंक बाद दशमलव प्लस 4 चौक 16, 16 और 1 17, इन्हें जोड़ा तो जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा ये, और 7 और 6 13 और 1 14 और 4, तो कितना आया? इसका मान कवर हुआ, वो मान कवर हुआ 44 वर्ग मीटर। अब ध्यान रखना इस बात का, आधार के लिए उसने पहले ही मना कर दिया गया है कि जैसे वैसे भी जैसे जमीन पर जब रखोगे तो जमीन पर तो जरूरत ही नहीं, वो तो खुद ही ढक गया, हमें इधर उधर ढकना है। और उसने स्पष्ट और कर दिया कि उसके आधार में कोई कैनवास नहीं लगाया गया है। तो टोटल कितना आया? 44 वर्ग मीटर आया। अब इसकी पूछ रहा है ये लागत और कितनी होगी? लागत, तो लागत 1 वर्ग मीटर का खर्चा 500 रुपया है, तो उसमें 500 का गुणा कर दो 44 में, 44 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, अर्थात 22,000 रुपए लागत आएगी इसे बनाने में। इसे बनाने में जो लागत आएगी वो कितनी आएगी? 22,000 रुपए। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर। प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसकी कंडीशन ये है, देख लीजिए, इसकी जो कंडीशन बनेगी वो ये कंडीशन है कि ये कोई शंकु दिया गया है ठोस, ये बिल्कुल ठोस है। जब ठोस है ये शंकु बिल्कुल ठोस है। ठोस शंकु में से एक शंक्वाकार छेद किया जाता है और उसी व्यास के बराबर, तो ये कर दिया एक शंक्वाकार छेद इस तरीके से, शंक्वाकार छेद कर दिया। अब आपके समझ में स्पष्ट रूप से आए, इसीलिए जो चित्र सामने बना हुआ है, तो ये चित्र आपको दिखाई कैसा देगा, तो एक और इसकी हम प्रति बना दे रहे हैं आपके लिए। ये प्रति इस प्रकार की बन जाएगी। हालांकि चलो हम बना तो पूरी रहे हैं, फिर बता दे रहे हैं। इस तरीके से शंकु काट के निकाल लिया गया। जब शंकु काट के निकाल लिया गया तो इतना भाग ये निकल गया। ये शंकु काट के निकाल लिया है उसने, तो ये भाग कट के निकल गया है। अब जो शेष भाग देख रहे हैं आप, ये जो ये बचा है। और चूंकि ये कैसा था बेलन, बेलनाकार जो आकृति थी वो बिल्कुल कैसी थी? ठोस थी। जब ठोस थी तो आप इस चीज का मुख्य रूप से ध्यान रखना, इसकी ये तली भी बची हुई है, ये गई नहीं है कहीं।
क्यों? ऊपर से शंक्वाकार छेद किया, यहीं तक आया छेद, ये कट गया तो ये तो भाग बचा हुआ है, पूरा नीचे की पूरी तली शेष है, यानी इस आकृति में है। इस प्रकार से जब इस प्रकार से है तो आप इसका पूछा है उसने, संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा? निकटतम वर्ग शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इनकी नोट कर लीजिए, जो भी ऊंचाइयां दी गई हैं, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, ये 2.4 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होगी, ठीक है, ऊंचाई होगी। 14 से 1.4 सेंटीमीटर व्यास, यहां से यहां तक जो व्यास है वो 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है, 1.4 सेंटीमीटर इसका व्यास होगा। अब इसी में से ये काटा गया, तो काटा गया, यहां तो समझ ही रहे हो कि जे भी व्यास उतना ही है। अगर त्रिज्या इसकी निकालेंगे तो कितनी आएगी? 0.7 सेंटीमीटर आएगी, 0.7। और ये ऊंचाई आपको पता है, इस चित्र में देखें तो आर का मान आप जान चुके हैं, 0.7 सेंटीमीटर होगा। जो ऊंचाई है वो ऊंचाई कितनी होगी? 2.4 सेंटीमीटर होगी। तो समझना बस यहीं पर, यहां पर समझने वाली बात यह है कि जो बेलन की ऊंचाई है 2.4, यही इस शंकु की भी ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर। अब हमें पूछा तो गया है क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जब पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया तो अभी आपने देखा था वक्रपृष्ठ ज्ञात करते हैं, तो जैसे ही शंकु का वक्रपृष्ठ निकालेंगे तो सूत्र लगेगा पाई आर एल। तो इस ऊंचाई से तो काम चलेगा नहीं, हमें ये तिरछी ऊंचाई यानी एल का मान चाहिए, एल का मान। तो जब एल का मान चाहिए तो सबसे पहले करेंगे क्या कि एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जो पाइथागोरस प्रमेय लगती है शंकु में, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, वो लगा दिया। लगाने के बाद क्या आया? आर का मान 0.7 का वर्ग धन एच का मान 2.4 का वर्ग, ये कितने हो गए? 7 7 49 प्लस ये कितने हो गए? 5 नहीं, ये दशमलव तो यहां आ जाएगा, 2 अंक वहां लगेगा, 24 का वर्ग हो गया 576, ये यहां आ जाएगा। इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6.25 एल वर्ग का मान, तो 625 किसका होता है? 25 का होता है। तो एल का मान आ गया, वो कितना आ गया? 2.5 सेंटीमीटर। ये एल यहां से निकल के आ गई 2.5 सेंटीमीटर। अब लिख सकते हैं आप शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसमें क्या होगा? बेलन का वक्रपृष्ठ धन शंकु का वक्रपृष्ठ धन, यही चीज याद रखनी है। इसकी तली बची है, उसमें तली में कपड़ा लगाया नहीं था, लेकिन इसकी तली बची है, तो आधार का क्षेत्रफल होता कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो एक आधार का क्षेत्रफल बचा हुआ है, ऊपर वाला तो गायब हो गया, नीचे बचा है, तो पाई आर स्क्वायर और जुड़ेगा। निकालिए बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच, शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई के बारे में विचार कर लो, तो पाई के बारे में विचार करें, त्रिज्या पहले ही से पता है कितनी है? 0.7, तो 7 से कटेंगे वो तो इसका मतलब पाई का मान रख सकते हैं 22/7 गुणित 0.7 गुणित 2.4 धन पाई का मान 22/7, आर का मान 0.7, एल का मान 2.5 प्लस पाई का मान 22/7 गुणित 0.7
गुणे 0.7। ये 7 से ये कट गए क्या बार? 0.1 बार। ठीक, ऐसे ही 7 से ये 7 कट गए 0.1 बार। ऐसे ही 7 से ये कट गए 0.1 बार। 22 दूनी तो 44 हो गए। 0.1 का इसमें गुणा करेंगे तो 0.2 अंक बाद हो जाएगा 0.24 प्लस 22, तो ये इसका इसमें गुणा करेंगे तो दशमलव कितना हो जाएगा? 25 प्लस 22, तो ये इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.07। 0.07। अब इनका गुणा 24 चौक 96, 24 चौक 96 और 9 105.2 अंक बाद प्लस 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55.2 अंक बाद प्लस 22 सत्ते 154.2 अंक बाद। इन्हें सभी को जोड़ लो। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 4 10 की बिंदी, 5 5 5 15 और 1 16, हासिल 1 1 2 और 5 7 और 10 17। इतना आ गया। निकटतम 2 अंकों तक मान ज्ञात कीजिए। तो इसे लगभग क्या लिख सकते हैं आप? 18 वर्ग सेंटीमीटर। और ये रहा आंसर। समझ में आ गया होगा। आकृति इस प्रकार की बनेगी और चूंकि पूरी आकृति ठोस है तो इसकी तली भी बचेगी। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन एक और बचा है। आइए, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसकी आकृति को अगर दर्शाएं, इसकी आकृति इस प्रकार से बनी हुई है। इसके यहां भी इस प्रकार से गड्ढा किया गया इधर, और एक गड्ढा इस प्रकार से किया गया। दोनों तरफ से गड्ढे किए गए हैं। हालांकि चलिए हम इस आकृति को तो पूरा बना दे रहे, इस तरीके से कवर करेगी ये आकृति। तो टोटल जो ऊंचाई है वो कितनी है? टोटल जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। और जो पूरा व्यास दिया गया है, व्यास या सॉरी त्रिज्या ही दी गई है, इसके आर का मान है 3.5 सेंटीमीटर। चलिए बता देते हैं हम। इसकी एक और प्रति बनाते हैं। इसकी एक और प्रति बनाने पर आपको ये क्लियर हो रहा है कि जो आकृति कवर होगी वो आकृति आपको किस प्रकार की रह जाएगी। एक अर्धगोला इधर लगा है, एक अर्धगोला इधर लगा है। तो जब इधर और इधर ये अर्धगोले लगे हुए हैं तो ये निश्चित रूप से जो आपको दिखाई देगा
वो ऐसा दिखाई देगा। ये तो खत्म हो जाएगा, अर्धगोले का गड्ढा इधर हो गया एक, ऐसे ही अर्धगोले का गड्ढा एक ये हो गया। ये आकृति आपको दिखाई देगी, ऊपर नीचे से अर्धगोलाकार गड्ढा काट लिए गए हैं। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। अब या तो आप इस तरीके से समझ लें, एक अर्धगोला इधर लगा है, एक इधर लगा, पूरा एक हो गया, पूरा एक हो गया। और बेलन का वक्र पृष्ठ और दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ। सरल है प्रश्न, कोई ऐसा तो बचा नहीं जो ऐसा पृष्ठ दिखाई दे रहा हो जो बचा है, छिपा तो रहा नहीं कुछ, तो इधर से काट दिया उधर से काट दिया, वो खत्म हो गया। तो देखते हैं। बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, या फिर r का मान लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 7/2, 3.5 है मतलब 7/2। इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ, इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या क्या आएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ धन 2 गुणित 1 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। की आवाज साइलेंट कर दी। तो 2 पाई RH, 2 अर्धगोले का कितना होता है, 2 पाई r²। तो पाई का मान रखना है नहीं रखना है, पहले तो ये डिसाइड कर लो, रखना है या नहीं रखना है। तो इसके कारण क्या, पाई का देख रहे हैं 7/2 दिया है मान r का, तो कट जाएगा, तो रख लो फिलहाल। 2 गुणित 22/7 गुणित 7/2 गुणित 10, 4 गुणित 22/7 गुणित 7/2 गुणित 7/2। तो क्या होगा, 7 से 7 कट गए, 2 से 2 कट गए, यहां 7 से 7 कट गए, 2 दूनी 4 से 4 कट गए। तो क्या आया यहां, 22 दाई 220 प्लस 22 सत्ते 154, तो 4 7 और 3 374 वर्ग सेंटीमीटर होगा इसका आंसर। ठीक, और आपकी प्रश्नावली हो गई दी एंड। ठीक, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कि हमने भी कोशिश की कि हम आपको 100% दे सकें, आप तक पहुंच सके। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया है, या हम पर डे शाम 7 बजे लाइव उपस्थित होते हैं, तो उस लाइव का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साइड से लगा हुआ बेल आइकन जो घंटी बनी हुई है उसे दबा दें, जिससे ऑल नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और जैसे ही लाइव आए, आपके पास एक मैसेज जाता है कि हम लाइव आ चुके हैं, और आप उस लाइव पर विधिवत तरीके से तैयारी कर सकते हैं। हालांकि उसके बाद भी एक कंपटीशन के लिए लाइव आते हैं, वो टाइम है कितना, 8 से 9 का। और मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।